नमस्कार, शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम राजस्थान की प्रमुख सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं उनका अध्ययन करेंगे। तो पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान में देश की कुल सतही जल है जो देश में जितना भी उपलब्ध है उसको अगर 100 मान लें तो राजस्थान में सिर्फ 1.16%, ठीक है, यानी कुल देश में उपलब्ध सतही जल का 1.16% है, वही राजस्थान के पास है। जबकि क्षेत्रफल देखें तो राजस्थान का भारत का जो क्षेत्रफल का 10.41% है। क्षेत्रफल इतना है जबकि जल क्या है, कम है। अब इंदिरा गांधी नहर है, वो राजस्थान की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। तो सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। और बीसलपुर बांध है, वो राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है जिससे पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य में न्यूनतम सिंचाई सिंचित क्षेत्र के आधार पर चूरू में, और राज्य के कुल सिंचित क्षेत्रफल है उसके आधार पर राजसमंद जिले में वो न्यूनतम सिंचाई होती है, ठीक है। सिंचित क्षेत्र के आधार पर चूरू में और कुल सिंचित क्षेत्रफल है वो राजसमंद में कम है। और अधिकतम सिंचाई है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में होती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर आने से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। राजस्थान में गेहूं की फसल का सिंचित क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। यहाँ गेहूं और बाजरा काफी मात्रा में होता है। अब देखो राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 कुएं और नलकूप, नंबर 2 नहरें, नंबर 3 तालाब और अन्य मान सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्रमुख सिंचाई के साधन है राजस्थान में, कुएं और नलकूप, नहरें और तालाब। पहले कुएं और नलकूप देखें तो राज्य में कुओं और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, 65.67%, यानी लगभग 66% है हमारे यहाँ सिंचाई कुएं और नलकूप है उनसे होती है। और कुओं और नलकूपों से भी सर्वाधिक सिंचाई वो जयपुर में होती है। फिर भरतपुर, अलवर, उदयपुर और अजमेर जिले हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक जयपुर में 66% है वो राजस्थान में जो सिंचाई होती है वो कुएं और नलकूपों से होती है सर्वाधिक। फिर दूसरे नंबर नहरों से। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई है वो नहरों द्वारा लगभग 39% भाग पर होती है, ठीक है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 32.84%, यानी लगभग आप याद कर लो 33% है वो राजस्थान में नहरों से होता है, ठीक है, सिंचाई। और 1.02% क्षेत्र पर अन्य साधनों द्वारा सिंचाई होती है। तो राज्य में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो गंगानगर में सर्वाधिक, देखो गंगानगर और हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। फिर हनुमानगढ़, भरतपुर, कोटा, बूंदी, बारां, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चूरू में। तो सर्वाधिक है वो नहरों द्वारा कहाँ होती है? गंगानगर में सिंचाई। नंबर तीसरा है, हम तालाबों से देखें तो तालाबों से सिंचाई कुल सिंचित क्षेत्र का 0.6% भाग है, वहां पे तालाबों से सिंचाई होती है राजस्थान में। अब राजस्थान में तालाबों से कहाँ होती है? तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में, ये याद रखने लेना इंपॉर्टेंट है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? भीलवाड़ा में। बाकी ये कुछ और उदाहरण है, देख लो, उदयपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, टोंक, इनको याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो वहां पे तालाबों से सिंचाई होती है, यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। और जिले की बात करें तो सर्वाधिक भीलवाड़ा में। फिर नेक्स्ट, अब इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, IGNP
पी, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह परियोजना विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित सिंचाई परियोजना है। ठीक है, इसे राजस्थान की मरुगंगा या राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान जो रेगिस्तान था उस भूभाग में इसने आकर के वहां हरियाली छा गई है उस क्षेत्र में, इसलिए इसकी से राजस्थान की मरुगंगा या राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर इस जो सिंचाई परियोजना है, ठीक है, यानी इंदिरा गांधी नहर, इसका उद्गम है वो पंजाब में फिरोजपुर के निकट कहाँ है, सतलज और व्यास नदियों के संगम पे। ये कहां से निकाली गई है, याद करना, व्यास, और व्यास के पीछे वाला स है, इससे क्या याद रख लेना, सतलज। तो सतलज और व्यास नदियों के संगम से कहां पे, हरिके बैराज। हरिके बैराज कहाँ है, पंजाब के फिरोजपुर के निकट सतलज और व्यास नदियों के संगम पर। तो इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है, तो हरिके बैराज से, ये याद रख लेना। फिर इस परियोजना का शिलान्यास है, उसका आरंभ है वो 20 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, उस समय गृह मंत्री थे 1958 में, इन्होंने इसका शिलान्यास किया। ठीक है, और 11 अक्टूबर 1961 को इससे सिंचाई प्रारंभ हो गई। और जब तत्कालीन यानी उस समय के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने नहर की नौरंगदेश्वर वितरिका में जल प्रवाहित करके इसकी सिंचाई 1961 में है वो जाकर के प्रारंभ हुई। आरंभ में यह परियोजना, इसका नाम क्या था, राजस्थान नहर। इस परियोजना का आरंभ में नाम था राजस्थान नहर, लेकिन 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद इंदिरा गांधी के सम्मान में इसका नाम राजस्थान नहर से बदल करके क्या कर दिया, इंदिरा गांधी नहर। इस परियोजना का जो सुझाव है वो बीकानेर के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर श्री कंवर सेन ने 1948 में अपने अध्ययन में बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकताएं में भारत सरकार को श्री कंवर सेन ने दिया था। अब इंदिरा गांधी नहर है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रावी और व्यास नदियों के 7.59 मिलियन एकड़ फीट पानी को राजस्थान के पश्चिमी भाग में सिंचाई, पेयजल और अन्य उपयोगों में लेने का अधिकार देना है। देखो, राजस्थान को टोटल जो पानी राजस्थान के हिस्से में आया था रावी व्यास नदियों का, वो 8.6 MAF, ठीक है, 8.6 मिलियन एकड़ फीट राजस्थान के हिस्से में है। तो उस 8.6 MAF में से 7.59 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट पानी वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से उपयोग में लेना था। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड क्षेत्र है या एरिया है वो जैसलमेर और बीकानेर जिलों का है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 2 भाग हैं, ठीक है, एक का नाम है राजस्थान फीडर और दूसरा है वो मुख्य नहर। इस परियोजना को है वो कितने 2 चरणों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं वो चरण, वो देख लेते हैं हम। देखो, पहले मानचित्र है, ठीक है, तो ये जो हरिके बैराज यहां पे है, ठीक है, यहां पे क्या है, हरिके बैराज, ये हरिके बैराज है। और यहां पे देखो सतलज नदी और व्यास नदी मिलती है, ठीक है, यहां से ये नहर है वो निकाली गई है। फिर देखो कौन सी आई, राजस्थान फीडर, जो पंजाब में से होती हुई फिर यहाँ पे हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है और देखो चलती हुई मोहनगढ़
जैसलमेर तक गई। ठीक है, फिर इसकी उपशाखाएं सीधी गडरा रोड बाड़मेर तक चली। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी मुख्य नहर है। अब प्रथम चरण के अंतर्गत 204 किलोमीटर लंबी, प्रथम चरण में क्या किया, 204 किलोमीटर 204 किलोमीटर लंबी है, वो राजस्थान फीडर है। उसका पंजाब के हरीके बैराज जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, उससे हनुमानगढ़ के पास मसीता वाली गांव तक ये बनाई गई 204 किलोमीटर। क्या कहते हैं उसको, राजस्थान फीडर। अब इसमें 170 किलोमीटर इसकी लंबाई है, वो तो है पंजाब में और हरियाणा में। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में मिला के कितनी है, 170 इस 204 में से, तो शेष कितनी रह गई, 34। तो ये 34 किलोमीटर है, वो कहाँ है, राजस्थान। इसके अलावा 189 किलोमीटर मुख्य नहर मसीता वाली से लेकर के छतरगढ़ तक, ठीक है, इसका निर्माण करवाया। और 3109 किलोमीटर वितरिकाओं का निर्माण प्रथम चरण में पूरा किया। और प्रथम चरण का लगभग पूरा काम है वो 1992 तक पूरा हो गया था। तो प्रथम चरण में ये याद रखना है उसका नाम क्या है, तो नाम है वो राजस्थान फीडर। कितनी है, 204 किलोमीटर। उसमें से राजस्थान में कितनी है, 34 किलोमीटर। और पंजाब और हरियाणा में कितनी है, 170 किलोमीटर। बस इतना काफी है। फिर दूसरा चरण, तो दूसरे चरण में कितना है, 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण करवाया। ठीक है, यानी 189 से लेकर के 445 तक, ये पूंगल से जैसलमेर में मोहनगढ़ तक, ठीक है, इसका निर्माण करवाया। और इसमें देखो इतनी है वो वितरिकाओं, तो वितरिकाओं की लंबाई याद करने की जरूरत नहीं। और 7 लिफ्ट नहरों के निर्माण का कार्य भी इसमें शामिल किया गया। दूसरे चरण में वितरण प्रणाली की कुल प्रस्तावित लंबाई देखो 5959 किलोमीटर, इसको याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तथा कुल प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र कितना है, लगभग 14.10 हेक्टेयर है। तो 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण कार्य दिसंबर 1986 में संपन्न हुआ। और 1 जनवरी 1987 को मोहनगढ़ के समीप नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंच गया। और 1998 से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत वनारोपण और चारागाह विकास कार्यक्रम हेतु OECF संस्था, ये OECF संस्था है, वो जापान की है, उसके आर्थिक सहयोग से चलाया जा रहा है। यानी वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है इस OECF की सहायता से। तो इसका बस ध्यान ही रखना है कि ये कितनी हो गई, 445। ठीक है, जो द्वितीय चरण है उसमें 445 किलोमीटर है वो टोटल निर्माण करवाया। और पहले चरण में कितना करवाया था, 204। इस तरह टोटल कितना हो गया, 649 किलोमीटर है वो इस नहर की पूरी लंबाई हो गई। 204 किलोमीटर तो राजस्थान जो फीडर कहते हैं हम, ठीक है, और 445 किलोमीटर है वो लंबी मुख्य नहर है। ये मसीता वाली हनुमानगढ़ से होती हुई मोहनगढ़ जैसलमेर तक, ये 445 है। ठीक है, तो इस तरह दूसरे चरण का कार्य है वो कंप्लीट हुआ। अब इसकी लिफ्ट नहरें, तो इंदिरा गांधी नहर में 7 लिफ्ट नहरें वो कंप्लीट हो गई है, पूर्णतः निर्मित हैं। एक निर्माणाधीन है और एक प्रस्तावित है। तो अभी हम कितनी मानेंगे, 7 कंप्लीट हुई, तो इंदिरा गांधी नहर में कितनी लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें। और मुख्य नहर से एक बार में पानी को 60 मीटर ऊंचा उठाने के लिए इन लिफ्ट नहरों का निर्माण
किया गया है। तो पानी को मुख्य नहर से ऊंचा उठाते हैं ताकि जो एरिया ऊंचाई में है वहां तक इस पानी को पहुंचाया जा सके, इसलिए 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। अब लिफ्ट नहरें कौन कौन सी हैं, तो लिफ्ट नहरों का कई बार पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। तो पहली है बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर। इसका लाभ किनको मिल रहा है, श्री गंगानगर और बीकानेर को। इसका नया नाम क्या है बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर का, तो ये इसकी जो जन्मदाता कह सकते हैं ना, कंवर सेन। ठीक है, कंवर सेन ने सबसे पहले इसका विचार किया था, तो कंवर सेन के नाम पर कंवर सेन लिफ्ट नहर कर दिया गया है और इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। और ये लिफ्ट नहर सभी लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई, कंवर सेन ने इसका विचार दिया था इंदिरा गांधी नहर का, इन्हीं के नाम पर बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर का नाम रख दिया कंवर सेन लिफ्ट नहर, और ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। ठीक है, गंगानगर और बीकानेर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। साहवा लिफ्ट नहर या नौहर साहवा लिफ्ट नहर भी कहते हैं। ये हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू के लिए। इसका नाम रखा है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। नया नाम इसका क्या है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। यह है सहायक नहरों से सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। अगर सहायक नहरों को इसको में शामिल करते हैं तब जाके, नहीं तो सबसे लंबी लिफ्ट नहर है कंवर सेन लिफ्ट नहर। तो बस इस लिफ्ट नहरों में यही, एक तो इनका नाम भाई पुराना और नया मैचिंग आ सकता है कि साहवा लिफ्ट नहर तो मिलाना पड़ेगा हमारे को चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से, बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर को कंवर सेन लिफ्ट नहर। ठीक है, और कौन से जिलों में है इसको ध्यान रखना, इससे कौन कौन से जिले फायदे ले रहे हैं। गजनीर लिफ्ट नहर, तो ये भी बीकानेर और नागौर। नया नाम क्या है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। फिर क्या है, फलोदी लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले कौन कौन से, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। और इसका नया नाम है गुरु जम्बेश्वर या जाम्बोजी लिफ्ट नहर। ठीक है, जाम्बोजी के नाम पे गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर नाम दिया है फलोदी लिफ्ट नहर का। फिर कोलायत लिफ्ट नहर है, वो बीकानेर और जोधपुर इससे लाभान्वित होते हैं, कोलायत से। इसका नाम दिया है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर का। अब तक की जो 5 लिफ्ट नहर है उन सब में देखो बीकानेर तो कॉमन आया ही है, पहले में भी बीकानेर था। ठीक है, कंवर सेन लिफ्ट नहर में, उसके साथ गंगानगर था। शाहवा में भी बीकानेर था, जो शाहवा लिफ्ट नहर है उसमें भी क्या था, बीकानेर। गजनेर में भी क्या था, बीकानेर। फलोदी में एक क्या था, बीकानेर। कोलायत में भी एक क्या था, बीकानेर। इन 5 में एक तो बीकानेर है और अलग अलग है एक, तो कोलायत में बीकानेर के साथ क्या है, जोधपुर। गजनेर में बीकानेर के साथ क्या है, नागौर। और कंवर सेन में बीकानेर के साथ क्या है, गंगानगर। और साहवा में इसके साथ आ जाता है हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। और गजनेर में है नागौर। ठीक है, और फलोदी वाले में जोधपुर और जैसलमेर भी आ जाते हैं बीकानेर के साथ। अब पोखरण लिफ्ट नहर, तो इसमें बीकानेर नहीं है। देखो पोखरण वाले में कौन सा है, तो पोखरण जैसलमेर में है, तो जैसलमेर और जोधपुर। इसका नया नाम जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। जय नारायण व्यास जोधपुर के थे, तो ये जैसलमेर और जोधपुर को फायदा देती है। तो पोखरण लिफ्ट नहर का नाम रख दिया जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो पोखरण जैसलमेर में और जय नारायण व्यास जोधपुर के थे, इसलिए जैसलमेर और जोधपुर को इसका फायदा मिलता है। फिर बांगड़सर लिफ्ट नहर या भैरुदान चालनी लिफ्ट नहर कहते हैं इसको, तो इसमें भी देखो बीकानेर आ गया। एक पोखरण लिफ्ट नहर ऐसी है जिसमें बीकानेर नहीं है, बाकी सब में बीकानेर तो आ रहा है देखो। ठीक है, तो बांगड़सर में बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसका नया नाम क्या है, बांगड़सर को भैरुदान चालनी लिफ्ट नहर भी कहते हैं, अब नया नाम क्या हो गया, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। तो ये 7 लिफ्ट नहर हैं वो बनकर तैयार हो गई है और राजस्थान का इनका बेनिफिट ले रहा है। फिर निर्माणाधीन कौन कौन सी है, अब निर्माणाधीन की बात करें हम,
तो बाबा रामदेव लिफ्ट नहर जो गडरा रोड बाड़मेर में है, ये निर्माणाधीन है। और भैरुदान चालनी लिफ्ट नहर जैसलमेर, वैसे उसका नाम भी है। वैसे 7 आपको याद रखनी है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, निर्माणाधीन है। और वो अब अपनी परियोजना क्या है, तो गंधेली साहवा लिफ्ट नहर, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था साहवा लिफ्ट नहर, जिसका नाम क्या दे दिया था, देखो साहवा लिफ्ट नहर का क्या नाम दिया था, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ठीक है। तो इस चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, या गंधेली साहवा लिफ्ट नहर है, उसमें जर्मनी के सहयोग से, किसके, ये याद रखना इंपॉर्टेंट, किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से अपनी योजना बनाएगी। और इस योजना के पहले चरण में हनुमानगढ़ चूरू, और दूसरा चरण है इसमें चूरू और झुंझुनू के कुछ गांवों में जल आपूर्ति यानी पीने के पानी की आपूर्ति हेतु, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखाओं पर इसमें 3 लघु विद्युत गृह भी बनाए गए हैं। और भविष्य में इस नहर को कांडला बंदरगाह है वो गुजरात में पड़ता है, ठीक है, उससे जोड़ने की योजना है, जिससे ये भारत की राइन नदी बन सके। राइन नदी जर्मनी में है, ठीक है, और इसमें जर्मनी सहयोग कर रहा है। और सिंचाई द्वारा आविष्कारित लिफ्ट ट्रांसलेटर यंत्र नहर के विभिन्न स्थानों पर लगा देने से इससे इतनी विद्युत उत्पन्न की जा सकती है जिससे पूरे उत्तर पश्चिमी राजस्थान में नियमित विद्युत आपूर्ति की जा सके। तो अपनी योजना क्या है, पेयजल आपूर्ति विशेष करके हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में, और जर्मनी के सहयोग से है वो चलाई जा रही है। फिर नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाएं कितनी है, 9। लिफ्ट नहर 7 थी और शाखाएं कितनी है, 9। पहली रावतसर शाखा, तो ये इंदिरा गांधी नहर की पहली शाखा है, जो एकमात्र ऐसी शाखा है जो नहर के बाईं और लेफ्ट साइड में निकलती है, बाकी सब राइट साइड में, ठीक है। तो और कौन कौन सी है, सूरतगढ़ शाखा है, अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ बीकानेर, पुंगल, चारणवाला, दातोर, बिरसलपुर, जैसलमेर, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा, ये 9 शाखा हैं। और 4 उप शाखा हैं इसकी, लीलवा और दीघा, ये मोहनगढ़ से निकाली गई है, जैसलमेर से, ठीक है। फिर बरकतुल्ला खां, गडरा रोड कहाँ है, बाड़मेर में, वहां से निकाली गई है। सागरमल गोपा की शाखा से निकाली गई है, ठीक है, बरकतुल्ला खां। और बाबा रामदेव उप शाखा, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, जोधपुर, झुंझुनू को पेयजल आपूर्ति हो जाती है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 10 जिले हैं, उन 10 जिलों में पीने के पानी की आपूर्ति होती है। अब देखो इसमें इंदिरा गांधी नहर को देखना चाहो तो यहाँ पे हरिके बैराज से निकलने के बाद यहाँ पे हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश किया, ये है रावतसर शाखा। तो चूंकि नहर का मुंह इस तरफ है, राजस्थान की ओर आ रही है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इस साइड होगा, तो ये रावतसर शाखा है वो लेफ्ट हैंड साइड है। बाकी सभी शाखाएं देखो, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल, दातोर, बिरसलपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल, ये सारी की सारी कौन सी है, राइट हैंड साइड, इस साइड है। और रावतसर शाखा है वो कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये तो हो गई रावतसर शाखा। दूसरा लिफ्ट नहरें, तो लिफ्ट नहरें यहाँ पे देख लो, देखो ये कौन सी है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। फिर पन्नालाल बारूपाल, वीर तेजाजी, डॉक्टर करणी सिंह, गुरु जंबेश्वर, जयनारायण व्यास, ये सारी की सारी लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है। तो यहाँ मसीतावाली से लेकर के देखो, पहले राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर, और फिर मुख्य नहर है वो 445 किलोमीटर, कहाँ तक, मोहनगढ़ जैसलमेर तक बनाई। तो इस तरह इसकी पूरी लंबाई है 649 किलोमीटर है इंदिरा गांधी नहर की, याद रख लेना। मुख्य नहर 445, राजस्थान फीडर 204, और 204 में से 170 तो है हरियाणा और पंजाब में, और 34 किलोमीटर है वो राजस्थान में है।
और मोहनगढ़ से भी आगे देखो बाबा रामदेव उप शाखा है, ठीक है। ये गडरा रोड बाड़मेर तक, यानी अंतिम शोर है इसका, कह सकते हैं गडरा रोड बाड़मेर तक हम पानी ले गए हैं यहाँ से निकालते हुए, हनुमानगढ़ होते हुए गंगानगर, फिर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक इस पानी को लेके गए। यहाँ पे भी देख सकते हो राजस्थान में ये हनुमानगढ़ में इसने प्रवेश किया है। फिर हनुमानगढ़ से होती हुई ये कौन सी है, देखो बीकानेर, फिर ये कौन सा है, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। और यहाँ पे हनुमानगढ़ से देखो शाखा निकाली गई है जिससे गंगानगर को बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह ये सारी शाखाएं इनकी है। तो आज हमने इस तरह से देखा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसकी कुल लंबाई, उसके कितने चरण थे, 2 चरण थे, ठीक है। ये सारा हमने इंदिरा गांधी नहर के बारे में डिटेल से हमने अध्ययन किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को के साथ उसको आगे से आगे फॉरवर्ड करें।